परेशानी। साथियों, ये जानकारी लेना और ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना कि ये ल्यूकोरिया या श्वेत प्रदर ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है साथियों, लेकिन लड़कियों और महिलाओं में होने वाली ये श्वेत प्रदर नॉर्मल है, लेकिन ये एक समस्या में परिवर्तित ना हो जाए उसके लिए जानना है कि आखिर ल्यूकोरिया है क्या। तो साथियों, प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं और लड़कियों में होने वाला वजाइना से तरल पदार्थ का स्त्राव ये श्वेत प्रदर या सफेद पानी या ल्यूकोरिया कहलाता है। इसको नोट कर लीजिए साथियों। आज का टॉपिक कैसा है साथियों, जिसको नोट्स बनाना जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नोट्स, ये जानकारी ही आपकी मदद करेंगे इस ल्यूकोरिया को सही तरीके से समझने में और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को श्वेत प्रदर या इस ल्यूकोरिया को समस्या में परिवर्तित ना होने देने के लिए क्या क्या बदलाव, क्या क्या चेंजेस या क्या क्या अपनाना है अपने रोजाना की जिंदगी में, ताकि इसको एक समस्या में परिवर्तित होने से बचाया जा सके। जी, तो नोट कर लीजिए साथियों, दोबारा से मैं दोहरा रही हूं एक बार। प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं और लड़कियों में होने वाला वजाइना से तरल पदार्थ का स्त्राव कहलाता है श्वेत प्रदर, सफेद पानी या ल्यूकोरिया। साथियों, ये वजाइना को, ये जो ल्यूकोरिया है या श्वेत प्रदर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वजाइना को स्वस्थ रखा जा सके। तो क्या क्या फायदे हैं, क्यों ये ल्यूकोरिया या क्यों ये तरल पदार्थ या सफेद पानी या स्त्राव महत्वपूर्ण है, इसके लिए नोट कीजिए। पहला पॉइंट, ये ल्यूकोरिया या ये या श्वेत प्रदर या सफेद पानी वजाइना को मुलायम बना के रखता है और किसी भी तरह के संक्रमण, किसी भी तरह के इंफेक्शन से बचाता है। पहला पॉइंट साथियों नोट किया आपने, ये वजाइना को नम मुलायम बना के रखता है और किसी भी तरह के संक्रमण से बचाता है। दूसरा साथियों, ये सफेद पानी, ये ल्यूकोरिया वजाइना के पुराने सेल्स और कीटाणु, जितने भी कीटाणु या पुराने सेल्स जो वजाइना में बनते रहते हैं या होते रहते हैं या हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करता है। नहीं तो फिर से इन्फेक्शन का खतरा, फिर से संक्रमण का खतरा बढ़ेगा अगर ये बाहर नहीं निकल पाएंगे तो। तीसरा साथियों, तीसरा ल्यूकोरिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी जरूरी या इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वजाइना के पीएच को या वजाइना के पीएच बैलेंस को बना के रखने में मदद करता है। तो 3 पॉइंट्स हो गए कि ल्यूकोरिया की इंपॉर्टेंस क्या है, या ल्यूकोरिया क्यों जरूरी है, या ये सफेद पानी या श्वेत प्रदर क्यों इंपॉर्टेंट है, या क्या किस लिए बनाया गया है। तो प्रकृति ने अगर किसी चीज को नॉर्मल तरीके से बनाया है तो उसका कुछ ना कुछ मकसद जरूर है, और इस ल्यूकोरिया को बनाने के या इस ल्यूकोरिया के 3 मकसद या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लिए। आगे चलते हैं साथियों। वजाइना का साथियों नॉर्मल पीएच जो होता है, हम लोग पीएच स्केल की बात करते हैं और ये पीएच स्केल आप लोग समझ चुके हैं। 7 से कम जब पीएच होता है किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का या किसी का भी, तो उसको बोला जाता है एसिडिक पीएच। नॉर्मल होता है 7 और 7 से ज्यादा होता है क्षारीय यानी कि अल्कलाइन पीएच। तो यहां पर बात कर रहे हैं साथियों वजाइना के पीएच की, कि वजाइना का पीएच अगर बढ़ जाता है तो गड़बड़ी होने लगती है, तो संक्रमण का खतरा बढ़ता है, बीमारी का खतरा बढ़ता है। तो वजाइना का नॉर्मल पीएच नोट कर लीजिए 3.8 से 5 के बीच में। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो आप में से बहुत से साथी नोट्स बना चुके हैं, तो वही पेज अपना फिर से निकाल लीजिए ताकि अगर कोई चीज छूटी तो उसको आप जरूर से आज के सेशन में नोट कर लीजिएगा। इससे ज्यादा का पीएच साथियों हुआ, यानी 3.8 से 5 हुआ नॉर्मल वजाइनल पीएच। इससे ज्यादा अगर पीएच हो जाता है वजाइना का साथियों, तो स्वस्थ बैक्टीरिया जो वजाइना में पनप रहे हैं वो मरने लगते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो इस चीज को समझना है कि 3.8 से 5 के बीच का है वजाइना का नॉर्मल पीएच। इससे बढ़ा पीएच तो संक्रमण का खतरा बढ़ा। अब ये कैसे पता चलेगा कि वजाइना का पीएच बढ़ रहा है या वजाइना का पीएच ज्यादा हो चुका है। तो साथियों, ये जो हमने बात की सफेद पानी की, श्वेत प्रदर की, नॉर्मल जो होता है साथियों ये होता है पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, या हल्के पीले रंग का, क्रीम कलर का बोल सकते हैं। अगर यह स्त्राव सलेटी हो गया है, पीले रंग का होने लगा है और इसकी बनावट नॉर्मल से बदलने लगी है और इसकी बनावट हो रही है पनीर जैसी, तो इसका मतलब वजाइना का पीएच बढ़ रहा है। दूसरा, नॉर्मली साथियों इसमें, इस श्वेत प्रदर में, इस सफेद पानी में अगर सही है, नॉर्मल ल्यूकोरिया है, नॉर्मल श्वेत प्रदर है साथियों, इसमें किसी भी तरह की अप्रिय गंध नहीं होती, कोई बदबू नहीं होती। लेकिन अगर इस स्त्राव में अप्रिय गंध या मछली जैसी बदबू आने लगी है तो यह संकेत है कि वजाइना का पीएच ज्यादा हो रहा है। तीसरा साथियों, अगर वजाइना के आसपास किसी भी तरह की जलन महसूस हो रही है, किसी भी तरह की सूजन आ रही है या लाली दिखाई दे रही है, तो इसका भी मतलब यह है कि वजाइना का पीएच बढ़ रहा है। तो 3 संकेत, 3 पॉइंट्स आपने नोट किए जिनसे पता लगेगा कि वजाइना का पीएच नॉर्मल 3.8 से 5 के बीच में है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो रहा है पीएच, 5 से बढ़ने लगा है, तो इस तरह के लक्षण या इस तरह के संकेत नजर आने लगेंगे। अब साथियों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ल्यूकोरिया एक नॉर्मल स्थिति है, तो ल्यूकोरिया या श्वेत स्त्राव
आम तौर पर एक सामान्य स्थिति है, लेकिन ये नॉर्मल से एबनॉर्मल में परिवर्तित ना हो जाए, सामान्य से असामान्य ना हो जाए, उसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि सामान्य श्वेत स्राव कैसा होता है। ये फिर से मैं रिपीट कर रही हूं और आप नोट कर लीजिएगा इसको। सामान्य श्वेत स्राव जो है साथियों, वो होता है सफेद या पारदर्शी, गंधहीन और किसी भी और लक्षण के साथ नहीं होता, यानी कोई और लक्षण दिखाई नहीं देता, उसे बोला जाता है सामान्य श्वेत स्राव या नॉर्मल ल्यूकोरिया। अब ये नॉर्मल ल्यूकोरिया अगर अस्वस्थ यानी कि एबनॉर्मल में श्वेत स्राव में परिवर्तित होता है तो उसका पता कैसे लगेगा? या तो वो श्वेत स्राव पीले रंग का होने लगेगा, या हरे रंग का, या भूरे रंग का, या लाल रंग का। यानी नॉर्मल ट्रांसपेरेंट या क्रीम से अगर इसका कलर येलो होने लगा है, ग्रीन होने लगा है, ब्राउन होने लगा है, या रेडनेस दिख रही है, तो इसका मतलब ये सामान्य श्वेत स्राव नहीं रहा, ये असामान्य श्वेत स्राव या समस्या की शुरुआत हो चुकी। इसमें गंध महसूस हो रही है, बदबू आ रही है, या मछली जैसी गंध आ रही है, तो भी ये श्वेत स्राव असामान्य या एबनॉर्मल हो चुका है, यानी समस्या की शुरुआत हो चुकी है। और साथ ही साथ जहां अन्य लक्षणों की बात हुई, वो अन्य लक्षण जलन हो सकती है, खुजली महसूस हो सकती है, वजाइना में दर्द महसूस हो सकता है, तो ये समस्या का संकेत है। तो साथियों, इससे ये पता चल जाएगा कि नॉर्मल से एबनॉर्मल यानी ल्यूकोरिया जो है वो एक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो चुका है, एक प्रॉब्लम में परिवर्तित हो चुका है। अब यहां पर साथियों ल्यूकोरिया के कारण क्या है, जरा उनको भी देख लेते हैं। हार्मोन्स जब चेंज होने लगते हैं, अब वो कौन कौन सी स्थितियों में मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो हार्मोन्स चेंज होते हैं एक महिला के शरीर में, गर्भावस्था यानी प्रेग्नेंट होती है महिला तो हार्मोन्स चेंज होते हैं, मेनोपॉज आता है तो हार्मोन्स चेंज होते हैं, और इन सभी पर मासिक धर्म के दौरान, गर्भावस्था में, मेनोपॉज के बाद और ल्यूकोरिया का स्तर बढ़ता है, यानी ल्यूकोरिया का स्राव जो है, ये श्वेत स्राव जो है, ये बढ़ने लगता है। इसी तरीके से अगर वजाइना में किसी भी तरह का बैक्टीरिया या फंगस का संक्रमण है, यानी इन्फेक्शन अगर आ गई, संक्रमण अगर हुआ वजाइना में, योनि में, तो बैक्टीरिया या फंगस का संक्रमण अगर है तो भी ये श्वेत प्रदर या स्राव बढ़ने लगता है। और इसी के साथ साथ साथियों, कुछ ऐसी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी हैं जिनमें ल्यूकोरिया का स्तर नॉर्मल से एबनॉर्मल यानी कि सामान्य से असामान्य या समस्या शुरुआत हो जाती है। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी महिला को पीसीओडी की समस्या या पीसीओएस की समस्या है तो भी ये एबनॉर्मल ल्यूकोरिया यानी कि असामान्य ल्यूकोरिया के का होने का तरीका बढ़ जाता है। इसी तरीके से थायराइड से ग्रस्त है अगर कोई महिला, यानी थायराइड संबंधित समस्या जिन महिलाओं को है उनको भी ये ल्यूकोरिया जो है ये ज्यादा मात्रा में होने लगता है स्राव, और इसमें संक्रमण होने का खतरा या बदबू आने का खतरा बढ़ने लगता है, यानी नॉर्मल से एबनॉर्मल यानी कि बढ़ जाता है स्राव। इसी तरीके से साथियों, फाइब्रॉइड की समस्या भी एक समस्या है ये, जिसमें ल्यूकोरिया नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है, यानी समस्या शुरुआत हो जाती है। तो 3 ऐसी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपने लिख ली, नोट कर ली, जिनमें ल्यूकोरिया की मात्रा यानी कि स्राव की मात्रा बढ़ जाती है या नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है ल्यूकोरिया। फिर से साथियों, ये ल्यूकोरिया की जो आपके पास बुकलेट है जिसे टूल के रूप में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, आप में से बहुत से साथियों के पास ये बुकलेट है जिसको आप टूल की तरीके से अगर अभी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो जब भी किसी ऐसी महिला के पास जाते हैं जो ल्यूकोरिया की समस्या से ग्रस्त है, परेशान है, तो उनको आप इस टूल की मदद से, इस ल्यूकोरिया की बुकलेट की मदद से भी ये जानकारी पढ़ा सकते हैं, दिखा सकते हैं, और जो दिखता है साथियों उस पर लोगों को ज्यादा विश्वास होता है। यहाँ पर साथियों फिर से मैं एक बार दोहरा रही हूँ, रंग पीला, सलेटी या हरा अगर हो गया, स्राव का रंग अगर पीला, हरा या सलेटी है तो बैक्टीरिया के संक्रमण का खतरा है या संकेत है। भूरा या लाल, मासिक धर्म नहीं है और फिर भी स्राव का रंग भूरा है या लाल है, तो यह इररेगुलर पीरियड्स या अनियमित मासिक धर्म का संकेत है। या गर्भावस्था के दौरान भी अगर लाल रंग हो गया है ल्यूकोरिया का या स्राव का, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ा है। इसी तरीके से साथियों, अगर इसमें गंध अप्रिय है या मछली जैसी बदबू आ रही है, तो वो भी श्वेत प्रदर के बारे में चिंतित होने का विषय है। यानी ऐसे ऐसे ये पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जिसमें आप सामने वाली महिला को बता सकते हैं कि मैडम, चिंता का विषय तभी है अगर ये ल्यूकोरिया या ये जो स्राव है इसका रंग बदल रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट या क्रीम से अगर येलो, ग्रीन, रेड या ब्राउन हो रहा है, अगर गंध इसमें अप्रिय गंध या मछली जैसी गंध आ रही है, या बनावट जो है वो सफेद पनीर जैसी बनावट अगर इसकी हो गई है, या झागदार अगर है, स्राव अगर झागदार है तो भी चिंता का विषय है। और बदबू के साथ अगर पतली बनावट, यानी बनावट तो पतली है लेकिन अप्रिय गंध या मछली जैसी बदबू आ रही है, तो भी चिंता का विषय है, यानी ये ल्यूकोरिया नॉर्मल से एबनॉर्मल में, सामान्य से असामान्य में बदल रहा है या बीमारी की तरफ या चिंता का विषय बन रहा है। इसी के साथ साथ साथियों, कुछ और लक्षण अगर साथ में आ रहे, यानी कुछ और चीजें जिसमें जिस तरह की खुजली है या जलन महसूस हो रही है अगर उस महिला को, या वजाइना में या उसके आसपास दर्द महसूस हो रहा है, या लाल या सूजी हुई त्वचा है वजाइना के आसपास की, या
यूरिन पास करते समय यानी पेशाब करते समय जलन महसूस हो रही है, तो सचमुच में चिंता का विषय है। और ऐसे किसी भी लक्षण को अगर महिला बताती है या महसूस कर रही है तो डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत उस महिला को आप जरूर से बताएं। तो साथियों, इस तरीके से हमने समझा कि कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनकी मदद से आप सामने वाली महिला को यह बता सकते हैं कि मैडम अब आपको डॉक्टर की एडवाइस लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर कुछ इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो ये दर्शा रहा है कि आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन बढ़ रही है। अगर आपको जलन महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है, या पनीर जैसी बनावट हो चुकी है, श्वेत प्रदर की श्वेत नहीं है और रंग बदल चुका है, तो भी डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। तो साथियों, इस तरीके से आप लोगों की या महिलाओं की मदद कर सकते हैं कि कैसे नॉर्मल ल्यूकोरिया जो है वो एबनॉर्मल या चिंता की स्थिति में या समस्या में परिवर्तित होने लगे। अब साथियों, कुछ और जानकारियां जो हमें जाननी है, जो आप लोगों को आप एक एक्सपर्ट की तरीके से बातचीत कर सके, उसके लिए आप नोट जरूर से कीजिएगा। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है आयरन का रोल। यानी श्वेत प्रदर को श्वेत बनाए रखने के लिए, नॉर्मल स्थिति में मेंटेन रखने के लिए आयरन क्या करता है साथियों? सबसे पहला साथियों नोट कीजिएगा, आयरन क्या काम है आयरन का? आयरन वजाइना के सेल्स को ऑक्सीजन प्रदान करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि शरीर के जिस अंग तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, या आयरन है, शरीर के जिस अंग तक ऑक्सीजन पहुंच रही है वो अंग सही तरीके से सांस लेता रहता है, स्वस्थ रहता है। बिल्कुल इसी तरीके से साथियों आयरन वजाइना के सेल्स को भी ऑक्सीजन प्रदान करता है और वजाइना की सेहत को अच्छा बना के रखने में मदद करता है। यानी पर्याप्त मात्रा में आयरन का सेवन अगर महिला कर रही है तो उसका वजाइना का सेहत जो है वो स्वस्थ भी रहेगी और नम और मुलायम भी बना के रखने में आयरन मदद करेगा वजाइना को। तो आयरन की कमी हुई यानी वजाइना के सेल्स जो हैं उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और इसकी वजह से सेहत में यानी कि वजाइनल हेल्थ में डिस्टर्बेंस आने लगेगी या वजाइनल हेल्थ सही नहीं रह पाएगी। दूसरा साथी, दूसरा काम आयरन का, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मुझे कहना चाहिए कि आयरन की पर्याप्त मात्रा, यानी आयरन अगर पर्याप्त मात्रा में महिला सेवन कर रही है तो वो वजाइनल पीएच को मेंटेन रखने में मदद करता है। यानी किसी भी तरह का बीमारी पैदा करने वाला जीवाणु, कीटाणु या विषाणु वजाइना में पनपने नहीं पाएगा और इस वजह से वजाइनल हेल्थ को या वजाइनल पीएच को बनाए रखने में भी आयरन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा साथी, आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी, ये बुकलेट का स्क्रीनशॉट है और बुकलेट के स्क्रीनशॉट में आप देख पाएंगे कि 12 से 16 तक, 12 से 16 के बीच में अगर किसी महिला का हीमोग्लोबिन है तो उसे सामान्य हीमोग्लोबिन या नॉर्मल हीमोग्लोबिन माना जाता है। 12 से कम हुआ हीमोग्लोबिन मतलब एनीमिया का शिकार है वो महिला। तो साथियों, ये फिर से एक बार हमने नोट कर लिया, फिर से एक बार याद दिला दिया मैंने आपको, और आगे बढ़ते आयरन की बात कर रहे हैं साथियों। हमने दो जानकारियां या दो रोल आयरन के नोट किए कि पर्याप्त मात्रा आयरन की जरूरी है वजाइनल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहेगी सही तरीके से, वजाइनल हेल्थ बढ़िया तरीके से बनी रहेगी अगर आयरन की मात्रा, वो महिला सही तरीके से आयरन का पर्याप्त मात्रा में सेवन कर रही है। और दूसरा, नॉर्मल पीएच वजाइना का मेंटेन रखने के लिए भी आयरन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा साथी, ये हम सब समझते हैं कि वजाइना एक बहुत ही नाजुक अंग है, तो आयरन की पर्याप्त मात्रा ये भी सुनिश्चित करती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वजाइना की बनी रहे। यानी किसी भी तरह का संक्रमण, किसी भी तरह का बीमारी पैदा करने वाला जीवाणु या कीटाणु वजाइना में पनपने नहीं पाए, बीमारी नहीं फैलाने पाए। और चौथा साथियों यहाँ पर नोट कीजिएगा, एक तरह का प्रोटीन होता है कोलेजन। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है और ये कोलेजन वजाइना को मजबूती प्रदान करता है और लचीलापन वजाइना का बना के रखने में मदद करता है। और इस कोलेजन की सिंथेसिस के लिए भी, यानी इस कोलेजन को बनाने के लिए भी आयरन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और पर्याप्त मात्रा में आयरन का सेवन कोलेजन सिंथेसिस के लिए भी जरूरी है। और कोलेजन सिंथेसिस बेहतर हुआ, कोलेजन सिंथेसिस सही तरीके से हुआ तो वजाइना मजबूत भी बनी रहेगी और लचीली भी रहेगी। तो साथियों, इस तरीके से ये चार फंक्शंस या चार महत्वपूर्ण काम जिनके लिए आयरन बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आयरन प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं को न्यूट्रिचार्ज वुमन से मिलता है, क्योंकि न्यूट्रिचार्ज वुमन में 21 मिलीग्राम आयरन हर उस महिला को मिलता है जो रोजाना न्यूट्रिचार्ज वुमन का सेवन करती है। न्यूट्रिचार्ज वुमन की एक गोली का सेवन यानी 21 मिलीग्राम आयरन न्यूट्रिचार्ज वुमन से उस महिला को मिल जाता है। अब साथियों बात करते हैं कि जो महिलाएं इस ल्यूकोरिया की समस्या से परेशान है, यानी जिनका नॉर्मल ल्यूकोरिया एबनॉर्मल ल्यूकोरिया में परिवर्तित हो चुका है, तो उनको ल्यूकोरिया मैनेज करने के लिए आप क्या सलाह देंगे? क्या उनकी जीवन शैली में बदलाव किया जाए ताकि वो वापस उस एबनॉर्मल स्थिति को नॉर्मल में परिवर्तित कर पाने में सक्षम हो जाए? यानी कि जिस समस्या से वो जूझ रही हैं उसका समाधान आप देंगे उन महिलाओं को, तो उसके लिए क्या क्या बदलाव उनको अपनी जीवन शैली में करने? सबसे पहले साथियों उनको बताइएगा कि वजाइना को हमेशा साफ और सूखा बना के रखने की कोशिश करें।
साफ और स्वच्छ और सूखा बना के रखना है वजाइना को, उसके लिए इंटीमेट वॉश आपके पास है, और गुनगुने पानी से वजाइना को वॉश करने या रोजाना धोने की सलाह उनको दीजिए। दूसरा दूसरा आप उनको बताइए कि वजाइना के अंदर किसी भी तरह का लोशन, किसी भी तरह का साबुन, किसी भी तरह की क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना, और इंटीमेट वॉश है ना, तो इंटीमेट वॉश को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका भी उनको जरूर से बता दीजिए। साथ ही साथ उनको ये भी बता दीजिए कि वजाइना को जब भी धोएं, हर बार धोने के बाद उस पर नारियल तेल और नीम तेल का मिश्रण लगाने से भी वजाइनल हेल्थ को बेहतर तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, या ल्यूकोरिया को समस्या में परिवर्तित होने से बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ उनको ये बताना है कि अंडरवेयर सूती 100% कॉटनी अंडरवेयर जो आपके पास है ना, अपने की सोल के कॉटन पैंटीज, तो वो महिलाओं को बताना है कि सूती अंडरवेयर पहनना है, और टाइट टाइट अंडरवेयर नहीं पहनना, और जब तक संभव हो दिन में कम से कम 2 बार अंडरवेयर या पैंटी को जरूर से बदलना है। इसके साथ साथ साथियों सलाह दीजिए उनको कि मैडम, जब अपने पास साफ स्वच्छ सैनिटरी पैड्स हैं तो उन सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करना है, कपड़ों का इस्तेमाल या कपड़े का इस्तेमाल मासिक धर्म के दौरान, पीरियड्स के दौरान नहीं करना है, और कोशिश करें कि पीरियड्स के दौरान हर 4 घंटे में सैनिटरी नैपकिन को बदलें। इसके साथ साथ जैसा हमने अभी बात की कि आयरन के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो जो फायदे, जो जो कारण या जो जो काम आयरन करता है वो सही तरीके से करेगा तो वजाइनल हेल्थ को बेहतर रखा जा सकता है। तो न्यूट्रिचार्ज वुमन का सेवन पर्याप्त मात्रा में आयरन के स्तर को बनाए रखने के लिए, आयरन के सेवन को पर्याप्त न्यूट्रिचार्ज वुमन का सेवन आयरन के लेवल को बनाए रखने के लिए जरूरी है और मददगार है। इसी के साथ साथ जहां हमने बात की प्रोटीन सिंथेसिस की, कि कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है जो वजाइना को मजबूती देता है, वजाइना के लचीलेपन को बना के रखता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस को सुनिश्चित करने के लिए आपके पास है न्यूट्रिचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, जो आपने उस महिला को न्यूट्रिचार्ज वुमन के साथ में जरूर से सजेस्ट करना है। इसके साथ साथ साथियों सीड्स के माध्यम से कैसे ल्यूकोरिया को बेटर मैनेज किया जा सकता है, यानी कि असामान्य ल्यूकोरिया की स्थिति को बेहतर मैनेज किया जा सकता है, तो सीड्स के माध्यम से साथियों स्लीप में आप उनको बताइएगा कि कम से कम 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लेना जरूरी है। तरीके आप लोगों को मालूम है। एक्सरसाइज की बात आती है साथियों, एक मिनट मुझे दीजिए जी। ओके, एक्सरसाइज की बात आती है साथियों, तो नॉर्मल कपालभाति और सूर्य नमस्कार के 14 सेट्स के साथ साथ भद्रासन भी मदद करेगा वजाइनल हेल्थ को, वजाइनल मसल्स को मजबूत बनाने में। तो 3 आसन या 3 आसन, आप 3 एक्सरसाइज की जब बात करें तो 3 आसन उनको जरूर से बताइएगा। पहला नोट कीजिए भद्रासन, दूसरा दूसरा आप नोट कीजिए सूर्य नमस्कार के 14 सेट्स 14 सेट्स, और तीसरा नोट कीजिए कपालभाति। ये तीनों ऐसे आसन हैं जो हर उस महिला को मदद करने वाले हैं जो ल्यूकोरिया की समस्या से परेशान है, यानी नॉर्मल ल्यूकोरिया अबनॉर्मल ल्यूकोरिया या असामान्य स्थिति में परिवर्तित हो चुका है, स्राव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या बदबू वाला है या उसका रंग बदल रहा है, तो ऐसी महिलाओं को आप भद्रासन से मदद करेंगे उनकी वजाइनल मसल्स को मजबूत करने में। साथ ही साथ उनको कपालभाति और सूर्य नमस्कार के 14 सेट्स के बारे में जरूर से सलाह दीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं साथियों आहार पे, यानी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको वो अपने आहार में शामिल करें जिससे इस समस्या को वापस नॉर्मल स्थिति में या ल्यूकोरिया को नॉर्मल करने में उनको मदद मिले। यहां पर साथियों नोट कीजिएगा आंवला और तुलसी, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो सफेद डिस्चार्ज या व्हाइट डिस्चार्ज या स्त्राव को कम करने में मदद करते हैं। नोट किया आपने आंवला और साथ में तुलसी। तुलसी ड्रॉप्स आपके पास हैं साथियों, तो तुलसी ड्रॉप्स के सेवन की भी सलाह उनको दे सकते हैं, या फिर सुबह उठकर गर्म या गुनगुना पानी, गर्म नहीं गुनगुना पानी, सुबह उठकर गुनगुने पानी का सेवन करना है या गुनगुना पानी पीना है। और कैसा होना चाहिए, उसमें साबुत धनिया के बीज, जो साबुत धनिया होता है, साबुत धनिया के दाने होते हैं, 1 चम्मच, आधा ग्लास पानी में 1 चम्मच साबुत धनिया, उसको उबाल लेना है और फिर गुनगुना ठंडा करने के बाद गुनगुना रह जाए जब पानी, फिर उसको पी लेना। या फिर उसकी जगह मेथी दाना, बिल्कुल इसी तरीके से आधा ग्लास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना उबाल लेना है और वो ठंडा हो जाए तो, या गुनगुना जब रह जाए तब उसको पीना है। इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं। इसी के साथ 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 वो महिलाएं जो लंबे समय से ल्यूकोरिया की समस्या से जूझ रही हैं, उनको चावल का मांड पीने की सलाह आप दे सकते हैं। चावल का जो मांड रहता है, स्टार्च जो होता है, चावल को उबालते हैं और उसमें जो पानी पानी जो रह जाता है, वो चावल का मांड उनको पीने की सलाह आप दीजिए। उससे भी जो ल्यूकोरिया की समस्या है उससे निजात पाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसके साथ साथ साथियों व्हाइट डिस्चार्ज के साथ अगर कोई महिला शिकायत करती है कि उनको खुजली भी होती है, खुजली की समस्या भी है साथ में, यानी श्वेत प्रदर्भ बढ़ चुका है और साथ में खुजली या दर्द या जलन भी महसूस होता है, तो उनको आप सलाह दीजिए कि अमरूद की कुछ पत्तियां पानी में उबालनी है। अमरूद का जो पेड़ रहता है उसकी कुछ पत्तियां धो लेनी है
और उनको पानी में उबालना है, और उबालने के बाद उसको छान लेना है, ठंडा करना है, और इसको दिन में 2 बार पीना है। इस तरीके से साथियों आप उनको सलाह दे सकते हैं। यहाँ पर हमने जाना कि अमरूद की पत्तियों का पानी, यानी अमरूद की पत्तियां जब उबाल दी जाती है पानी में, तो उससे भी मदद मिलती है ल्यूकोरिया की समस्या से निजात पाने में। इसके साथ साथ साथियों सफेद पानी के उपचार में, यानी कि ल्यूकोरिया जब परिवर्तित हो चुका है समस्या में, तो उस ल्यूकोरिया को सही करने के लिए बहुत ज्यादा मददगार है भिंडी। भिंडी बहुत प्रभावशाली है, जिसको हम ओकरा बोलते हैं। भिंडी जो है साथियों, भिंडी को या तो कच्चा खा सकते हैं या फिर पानी में उबाल लेना। तो भिंडी की जो लेस रहती है ना साथियों, वो पानी में आ जाएगी और उस पानी को पीना है। तो ये नोट कर लीजिए साथियों, ये छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें, जो आप किसी भी व्यक्ति को सलाह देंगे, किसी भी महिला को सलाह देंगे जो ल्यूकोरिया की समस्या से परेशान है, तो उनकी समस्या में सुधार आएगा और आपको एक ल्यूकोरिया एक्सपर्ट के रूप में लोग पहचानने लगेंगे। जी, तो मुझे विश्वास है आप लोगों ने सही तरीके से नोट कर लिया होगा। और अब आ जाते हैं साथियों, अब आ जाते हैं पोषक तत्वों पर, यानी कौन सा पोषण। खाने की चीजों में तो हमने जाना कि किन चीजों को सम्मिलित करना है, किन चीजों को समाहित करना है अपने रोजाना के भोजन के साथ साथ, जिससे कि ल्यूकोरिया की समस्या से निजात मिल सके। लेकिन साथ ही साथ साथियों अब आ जाते हैं पोषक तत्वों के बारे में जानकारी। जी, नोट करना शुरू कीजिए। जी, निशा मैम मैं देख पा रही हूँ आप बिल्कुल नोट कर रही हैं, और जितने भी साथी, चाहे श्रोत्रे सर हैं, बाबूराम जी हैं, सब लोग फटाफट से नोट कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं साथियों पोषक तत्व जो श्वेत प्रदर को मैनेज करने में, यानी कि जो प्रॉब्लम हो गई है, श्वेत प्रदर जब बढ़ चुका है या समस्या बढ़ चुकी है, उसको मैनेज करने में जो पोषक तत्व मददगार है। सबसे पहला साथियों विटामिन ई। विटामिन ई वजाइना को मुलायम और नम बनाए रखने में मदद करता है, मॉइस्चराइज करता है, मॉइस्चर प्रदान करता है विटामिन ई। और विटामिन ई वजाइना को भी नम और मुलायम रखने में मदद करता है। इसी के साथ साथ साथियों विटामिन डी, विटामिन डी चिकनाहट को बनाए रखने में, यानी वजाइना की चिकनाहट को बनाए रखने में मददगार है। इसके साथ आता है साथियों इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स वजाइना के पीएच को बैलेंस रखने में मदद करेंगे, यानी जो हमने वजाइनल पीएच की बात की थी, नॉर्मल वजाइनल पीएच 3.8 से लेकर 5 तक, उसको मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। इसके साथ साथ साथियों मदद मिलती है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स से। नोट किया आपने, सबसे पहला विटामिन ई बात की, विटामिन डी, और तीसरा हमने बात की इलेक्ट्रोलाइट्स की। चौथा है साथियों प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। ये प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स किसी भी तरह के बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु या कीटाणु या बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते वजाइना, यानी पनपने से रोकना है, किसी भी तरह के संक्रमण से वजाइना को बचा के रखना है, तो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स पूरी तरीके से मददगार। इसी के साथ साथ साथियों आपने एक और पोषक तत्व का नाम सुना, सी बकथॉर्न। यहां पर मैं 1 मिनट के लिए आप लोगों के पास वापस आती हूं। जी, कोई भी मेरा साथी जरा हैंड रेज के माध्यम से फटाफट बताए कि ये सी बकथॉर्न आपने कौन से न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट में सुना है। जी, डॉक्टर अंसारी का हैंड रेज सबसे पहले हो चुका, मुझे मालूम है डॉक्टर अंसारी को इसका जवाब मालूम है, लेकिन मैं मौका किसी और को देना चाहती हूँ। ओके, कार्तिक सर। जी, कार्तिक जी अनम्यूट कीजिए। मैम ये हमारा त्रिकारा एलोवेरा जूस में भी मिलता है। किस में मिलता है? त्रिकारा एलोवेरा जूस, जो रस है त्रिकारा एलोवेरा जूस, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, त्रिकारा एलोवेरा जूस में भी मिलता है, लेकिन न्यूट्रीचार्ज के एक सप्लीमेंट में भी मिलता है। ऋतु मैम अनम्यूट करें, ऋतु मैम। थैंक यू मैम, जय सिंह। मुझे भी यही पता है कि त्रिकारा में ही सी बकथॉर्न का। ओके, चलिए, तो मुझे लग रहा है कि मुझे, अच्छा चलिए गांधारी मैम जी बोलिए मैम फटाफट से, नहीं तो मुझे डॉक्टर अंसारी के पास वापस जाना पड़ेगा। जी बोलिए मैम, अनम्यूट कीजिए। 1 मिनट जी बोलिए। फिर से म्यूट हो गई आप, हाँ अनम्यूट करें फिर से। न्यूट्रीचार्ज ओमेगा 3। सी बकथॉर्न, सी बकथॉर्न मैम किससे बोले? मिलता है? जी बोलिए सर, बोलिए। 1 मिनट। मुकेश जी, झारखंड से मुकेश सर साथ में हैं हमारे। जी, बहुत से साथियों का चैट बॉक्स में भी जवाब आ रहा है। ओके, सी बकथॉर्न किससे मिलता है? न्यूट्रीचार्ज बायो एज। वेरी गुड। तो साथियों एक बार फटाफट से तालियां बजा दीजिए मुकेश जी के लिए। और सबसे पहले ताली डॉक्टर अंसारी ने बजाई, क्योंकि डॉक्टर अंसारी को इसका सही जवाब मालूम था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, न्यूट्रीचार्ज व्यू कुछ लोगों ने लिखा, न्यूट्रीचार्ज व्यू में नहीं है, सी बकथॉर्न न्यूट्रीचार्ज बायो एज में है। और कार्तिक जी भी सर हिला रहे हैं, तो उस कार्तिक सर को भी मालूम था। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला पोषक तत्व जो बहुत महत्वपूर्ण है वजाइनल
को मेंटेन रखने के लिए, वजाइनल हेल्थ को या वजाइना को स्वस्थ रखने के लिए साथियों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वजाइना की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। और इसी के साथ साथ साथियों इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3। और ओमेगा 3 जैसा कि आप सभी को मालूम है कि न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आपके पास ओमेगा 3 का एक शाकाहारी बेस्ट सोर्स साथियों, शाकाहारी रूप में ओमेगा 3 आपके पास न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में। तो काम क्या करता है साथियों ओमेगा 3? ओमेगा 3 ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखने में, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। और ये ब्लड सर्कुलेशन जब वजाइना को सही मात्रा में या सही तरीके से ब्लड सही तरीके से मिलता रहेगा तो वजाइना स्वस्थ रहती। इसी के साथ साथ साथियों, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं नहीं देख पा रही, शायद आप लोगों को भी। चलिए, इसी के साथ साथ साथियों इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है सोया। सोया में होते हैं साथियों फाइटोएस्ट्रोजेंस, फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं सोया में। और सोया आप सभी को मालूम है कि हमारे न्यूट्रीचार्ज की जो प्रोडाइट रेंज है उसमें चाहे न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, चाहे न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, चाहे न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, सभी में साथियों आइसोलेटेड सोए प्रोटीन। तो सोए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मददगार हो सकता है ल्यूकोरिया की समस्या को मैनेज करने के लिए, क्योंकि सोए में होते हैं फाइटोएस्ट्रोजेंस जो कि वजाइना को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। और इसी के साथ साथ साथियों इंपॉर्टेंट है जिंक। जिंक जो कि एक मिनरल है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में कोलेजन और हार्मोन्स के स्तर को बनाए रखने में भी पूरी तरीके से मदद करता है। तो अब आ जाते हैं साथियों, हमने पोषक तत्वों की बात की और पोषक तत्वों में अब मुझे आप बताएंगे कि ये पोषक तत्व हमें कौन कौन से न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट से मिलते हैं। सबसे पहले साथियों हमने बात की थी, चलिए मैं वापस आप लोगों के पास आ जाती हूँ और स्लाइड जो है जो आपने नोट किया आप उसी में से मुझे बताइएगा जी। चलिए एक एक पोषक तत्व की बात करेंगे जी। निशा मैम अनम्यूट करें। जी निशा मैम, आयरन की हमने बात की, जिंक की हमने बात की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की हमने बात की। एक महिला को अपनी वजाइना को स्वस्थ रखने के लिए इन मिनरल्स और विटामिन मिनरल्स की जो जरूरत है वो न्यूट्रीचार्ज के कौन से प्रोडक्ट से पूरी हो जाती? मैम अभी मैं नया नया सीख रही हूँ। ओके ओके, फिर हैंड रेज मत कीजिए निशा जी अभी जी। चलिए मैंने वापस हैंड डाउन कर दिया। मैडम वो वुमेन से मिलता है। ओके ओके, नासिक जंजाल सर अनम्यूट करें। नासिक सर। विटामिन ई मैम, विटामिन ई है, विटामिन विटामिन बी। बी कॉम्प्लेक्स है, आयरन है, जिंक है। ये न्यूट्रीचार्ज के किस प्रोडक्ट से मिलते हैं सर एक महिला को? एक महिला को मिलते हैं मैम बायोस से, ओमेगा 3 और चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरे ख्याल से मेरा सवाल जो था शायद वो समझा नहीं पाई मैं, और मौका देते हैं जी युतिका मैम को। युतिका जी अनम्यूट करें। नमस्ते मैम जी। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में, न्यूट्रीचार्ज वुमेन में। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही मैम आपने बताया। तो साथियों युतिका मैम ने बताया कि एक महिला को विटामिन ई भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, जिंक भी मिलेगा और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी न्यूट्रीचार्ज वुमन से मिलेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल युतिका मैम। और बहुत से आंसर सही जवाब चैट बॉक्स में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो साथियों मुझे ये समझ में आ रहा है कि आज इस ल्यूकोरिया की समस्या से जितनी भी महिलाएं ग्रस्त हैं उनको आप न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के प्रोडक्ट्स के माध्यम से बिल्कुल स्वस्थ करने वाले हैं, उस समस्या से निजात दिलाने वाले हैं। इसी के साथ साथ साथियों सी बकथॉन की हमने बात की थी, न्यूट्रीचार्ज बायोएज से मिलेगा सी बकथॉन। अब आ जाते हैं तीसरा इलेक्ट्रोलाइट्स पर जी। इलेक्ट्रोलाइट्स किस प्रोडक्ट से मिलेंगे? न्यूट्रीचार्ज का कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा सप्लीमेंट जिससे आप इलेक्ट्रोलाइट्स एक महिला को लेने की सलाह देंगे? नीता मैम, नीता दास गुप्ता जी। न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर है। वेरी गुड, न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर। साथियों हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें भरपूर इलेक्ट्रोलाइट्स है। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स एक महिला को हमने क्योंकि सलाह देनी है, वो महिला जो ल्यूकोरिया की समस्या से ग्रस्त है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स मदद करेंगे उसके बॉडी में या उसके वजाइना में जो समस्याएं आ रही हैं या जो संक्रमण है या उसको दूर करने में, वजाइनल पीएच को मेंटेन करने में इलेक्ट्रोलाइट्स मदद करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट्स उसे मिलेंगे न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। दर शौकत जी, सुबोध सर, सभी ने एकदम सही जवाब चैट बॉक्स में दे दिया। अब साथियों आते हैं, एक मिनट मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूं ताकि आप लोगों फिर से अगर नोट नहीं कर पाए या छूट गया तो उसको जरूर से नोट कर लीजिए जी। न्यूट्रीचार्ज बायोएज सी बकथॉन मिलेगा। न्यूट्रीचार्ज बायोएज से बॉडी डिटॉक्स होगी और कम से कम 3 महीने इसको लेने की सलाह आपको देनी है उस महिला को जो ल्यूकोरिया की समस्या से ग्रस्त है, या ल्यूकोरिया को बेहतर मैनेज करने के लिए भी न्यूट्रीचार्ज बायोएज के सेवन की सलाह उनको देनी। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए या इलेक्ट्रोलाइट्स से पीएच को, वजाइनल पीएच को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर अपने पास है। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा सलाह देंगे ताकि उस महिला को पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 रोजाना मिल सके न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के रोजाना सेवन से। और इसी के साथ साथ साथियों
इसी के साथ साथ न्यूट्रीचार्ज वुमन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट लेने की सलाह उस महिला को जरूर से दीजिएगा, क्योंकि सभी मिनरल्स और प्रोटीन के साथ साथ जो सोए की ताकत है, सोए की खूबियां हैं, वजाइना को पीएच को मेंटेन रखने के लिए, वजाइना की इम्यूनिटी को या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ वजाइना को स्वस्थ रखने के लिए। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज के ये सभी सप्लीमेंट्स और उसके साथ में जिन जिन आरसीएम के प्रोडक्ट्स की हमने बात की, चाहे वो कॉटनी सॉफ्ट सैनिटरी नैपकिन हैं, चाहे वो इंटीमेट वॉश है, चाहे वो अपना कोकोनट ऑयल है, और साथ ही साथ में जो कॉटनी नैपकिन्स के साथ में जो कॉटन पैंटीज है, इन सब की मदद से आप किसी भी महिला को न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट्स की मदद से ल्यूकोरिया की समस्या से निजात दिला सकते हैं। ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम को दूर करके नॉर्मल स्थिति, यानी कि ल्यूकोरिया एक सामान्य स्थिति है, यह विश्वास जरूर से दिला सकते हैं। और सीड्स के माध्यम से एक एक्सपर्ट के रूप में आपने कैसे उनको सलाह देनी है, ये सारी जानकारी भी उन तक सही तरीके से जरूर से पहुंचा सकते हैं। साथियों, इस सारी जानकारी के साथ मैं